दोस्तों, अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम आपको बताएंगे धर्म का जो अगला सिद्धांत है, जीवात्मावाद का सिद्धांत। तो जीवात्मावाद का सिद्धांत जेम्स फ्रेजर ने दिया था। जेम्स फ्रेजर एक विचारक थे। उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु में कोई विशेष शक्ति होती है तो लोगों द्वारा उसके आसपास एक पूजा पद्धति विकसित की जाती है। उस पूजा पद्धति जो विकसित की जाती है उसी को जीवात्मावाद कहते हैं। तो इन्होंने इस बात को बताने के लिए कुछ उदाहरण दिए जो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए, जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई नीम का पेड़ है, मान लीजिए कोई नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ जो है, तो नीम के पेड़ में क्या होता है कि एक एंटीसेप्टिक होता है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है नीम के पेड़ में। तो जीवात्मावाद सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु है, एक वस्तु है, इसमें विशेष शक्ति क्या है कि ये जो है कीटनाशक होता है। विशेष शक्ति क्या होती है इसमें? ये कीटनाशक होता है। वस्तु है नीम का पेड़, विशेष शक्ति है कीटनाशक की, इसकी विशेष शक्ति है कीटनाशक की इसकी। मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु है, उसमें विशेष शक्ति है, और जब ये गुण पाया जाता है किसी वस्तु में तब उसके आसपास एक पूजा पद्धति विकसित की जाती है। उसी पूजा पद्धति को लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसको मानने लगते हैं लोग, और इसी को जीवात्मावाद का सिद्धांत कहते हैं। तो नीम का पेड़ था, एक कीटनाशक होने के कारण इसमें लोगों का मानना है कि एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है कीटनाशक होने की इसकी। इसीलिए नीम के पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है और इसके आसपास पूजा पद्धति विकसित होने लगी और लोगों का विश्वास इस पे बन गया। तो आप देखते होंगे गांव में अक्सर क्या होता है कि नीम के पेड़ बहुत से लगे होते हैं, तो उससे लोगों को जो जो आवश्यकता होती लोग उसको टहनी तोड़ते रहते हैं, पत्तियां तोड़ते रहते हैं। लेकिन अगर किसी मंदिर परिसर में नीम का पेड़ लग जाता है तो लोग कहते हैं इसको छूने से पाप पड़ेगा। तो ये चीज़, नीम का पेड़ जो होता है उस पर यही चीज़ लोगों का मानना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अब जीवात्मावाद का सिद्धांत। क्या होता है कि जेम्स फ्रेजर के अनुसार, लिखिए जीवात्मावाद, फिर लिखिए जेम्स फ्रेजर के अनुसार धर्म का प्रारंभिक स्वरूप विशिष्ट और शक्तिशाली वस्तुओं में विश्वास से प्रारंभ हुआ जिसके आसपास पूजा पद्धति विकसित हो गई। जैसे नीम का पेड़ एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है गंगा नदी थी। गंगा नदी का है जो जल है, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। कारण क्या है? जो इसका वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि गंगा नदी के जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था कि लोगों को लगता था कोई एक इसमें विशेष शक्ति है, एक विशेष शक्ति। ध्यान दीजिए इस बात पे कि प्राचीन समय में क्या लगता था लोगों को कि इसमें कोई एक विशेष शक्ति है, उसी शक्ति की वजह से इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसके आसपास भी एक पूजा पद्धति विकसित हो गई। आप देखे होंगे गाँव में वट वृक्ष की पूजा होती है, पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। तो उसमें भी एक यही कॉन्सेप्ट है कि वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है नीम पीपल का पेड़। तो लोगों को लगता है कि इसमें एक विशेष शक्ति है और इसी कारण उसके आसपास भी पूजा पद्धति विकसित होने लगती है। तो ये था जीवात्मा का सिद्धांत, इसको जेम्स फ्रेजर ने दिया है। अगला सिद्धांत जो है वो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत, इसको दिया था मैक्स मूलर ने। ये थे भारत शास्त्री थे मैक्स मूलर। इसको किसने दिया था?
जेम्स फ्रेजर ने। जेम्स फ्रेजर ने दिया था इसको, ठीक है, और इसको मैक्स मूलर ने दिया था। तो मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि जो प्राचीन समाज था, प्राचीन समय में लोग क्या कहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे, इन सब जगह पे लोग निवास करते थे। तो होता ये था कि जब लोग नदियों के किनारे रहते थे तो उनको जब प्यास लगती थी तो नदी से वो लोग जल लाकर अपनी प्यास बुझाते थे, वो पानी पीते थे। लोग जंगलों में रहते थे तो वहाँ क्या होता था कि उनको जब भूख लगती थी तो वो जंगल का जो जंगली उत्पाद होते थे उससे वो अपना पेट भरते थे, अपना जो जीवन याचिका थी उसी से चलाते थे, जंगल के जो उत्पाद थे उन्हीं से। तो क्या होता था कि लोग प्रकृति पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे उस समय। प्रकृति पे निर्भर होने के कारण वो प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। जैसे क्या होता है कि हम किसी परेशानी में हों और उस समय आकर जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें ये लगता है कि देखो इसका कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। तो जो आज हम एहसान समझ के उसके सामने उसको एक इज्जत देते हैं, उसके सामने एक अपना सम्मान उसको व्यक्त करते हैं उसके सामने, वही उस समय था कि क्या होता था कि लोग प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। प्रकृति की जो वस्तुएं थी उससे उनका पालन पोषण होता था, इसलिए लोग क्या करते थे, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे और ये मानते थे कि प्रकृति की वजह से ही उनका जीवन यापन हो रहा है। तो इसी को प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहा गया। तो लिखेंगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मैक्स मूलर एक भारत शास्त्री हैं जो मानते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है और हिंदू धर्म प्रकृति पूजा है। इनके अनुसार प्राचीन काल में जब मनुष्य पेड़ पौधों जंगलों में नदियों के किनारे रहते थे तथा उनके उत्पादों का अपने जीवन यापन के लिए उपयोग करते थे तो वे उन प्राकृतिक उत्पादों के प्रति या प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। इसी को जीवात्मावाद का सिद्धांत कहा गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक खास बात यह है कि अब इसके बाद आते हैं दुर्खीम। हमने आपको 3 सिद्धांत पढ़ाए। सबसे पहले आत्मावाद का हमने पढ़ाया नंबर 1 पे। आत्मावाद ये दिया था टाइलर ने, E.B. टाइलर। और उसके बाद हमने आपको दूसरा पढ़ाया जीवात्मावाद, तीसरा पढ़ाया प्रकृतिवाद, चौथा सिद्धांत है टोटमवाद का। टोटमवाद का चौथा सिद्धांत है, इसको लेके आए हैं दुर्खीम। और यहाँ पर जब दुर्खीम आए तो उन्होंने ऊपर के तीनों सिद्धांतों का खंडन किया दुर्खीम ने, और अपना सिद्धांत यहाँ से दुर्खीम ने दिया। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है। इन लोगों का मानना था कि धर्म व्यक्तिगत तथ्य है। तो यहाँ से हम आपको टोटमवाद का सिद्धांत कल पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभी देख रहा था मैं आंसर राइटिंग,
अपने जो भी स्टूडेंट हैं सभी के। तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसी फ्लो को बना के रखें, उनको आगे बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम लिखना उनके लिए। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, तो उनका भी प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। मोबाइल पे अपने आप देख सकते हैं कि इस पे हमने देखा कि जो आंसर राइटिंग में जो आंसर आए हैं हमारे पास, तो उसमें जो मिथिलेश यादव जी हैं उनका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, और एक गुरु भागवा करके हैं स्टूडेंट, इनका भी आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। ये आंसर राइटिंग इन दोनों लोग की, और उपेंद्र जी की आंसर राइटिंग ऐसी है, ऐसा लगता है कि 1-2 अटेम्प्ट लिख चुके हों, इतनी अच्छी आंसर राइटिंग है। और एक और नाम आ रहा है जो सबसे जल्दी, जिनका प्रयास उनका अच्छा होता जा रहा है, उनका दिन पर दिन उनके आंसर में सुधार होता जा रहा है, तो ये आंसर है सोनाली गुप्ता जी का। इनका पहला आंसर जो आया था तो उसमें ऐसा लगा था कि ये पहला आंसर ही है उनके आंसर राइटिंग का, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ते में ही उनकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब उनको देख के कोई उनके आंसर को ये नहीं कह सकता कि ये अभी न्यू स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह आप लोग अपने फ्लो को बना के रखिए, इसी तरह आंसर लिखते रहिए। और एक शिकायत ये है कि अपने ग्रुप पे करीब 100 लोग ऐड हैं, जिसमें से केवल कुछ ही स्टूडेंट आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट को अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तब तो ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो वो लोग भी आंसर राइटिंग करें, इससे उन्हीं को आसानी होगी आंसर लिखने में। और जो मिथिलेश जी और ये उपेंद्र जी का जो आंसर आ रहा है, ये इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट में आंसर लिखेंगे तो इनका आंसर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको आंसर लिखने का तरीका पता चल चुका है, किसी भी क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है ये चीज़ उनको पता चल चुकी है। तो इसलिए आप लोग इसी तरह अपने फ्लो को बना के रखिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। धन्यवाद।